अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो जी आज सुबह सुबह सहरी का टाइम है और रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो रमज़ान शरीफ की। और इसके साथ ही सब लोग रोज़े वगैरह रख रहे हैं। तो ये मेरी बेटी सुबह सुबह उठी थी, उसने रोज़ा रखना था तो नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद तहज्जुद की नफलें वगैरह कुछ पढ़ी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में सहरी बनाने के लिए। तो साथ साथ मैं पराठे वगैरह बना रही थी। तो नाश्ते में पराठे ही अच्छे लगते हैं, साथ ऊपर देसी घी घर का बना हुआ है तो वो लगा लेते हैं, साथ अंडा वगैरह होता है तो दिल करता है तो साथ सालन खा लेते हैं। नहीं तो चने या छोले वगैरह ले आते हैं बाज़ार से जाके। तो घर में नहीं बनाती मैं, छोले बाज़ार से ही ले आते हैं क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। तो हस्बैंड खाते हैं तो वो अपने लिए ले आते हैं। तो ये सालन रखा था रात वाला, तो वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैं पराठे वगैरह बना रही थी तो बना के मैंने बेटी को दिया, और क्योंकि वो कह रही थी कि पहला पहला मुझे दे दें। और साथ ही उसके लिए मैंने स्क्रैम्बल एग बना लिया था क्योंकि वही उसको पसंद है और मेरे हस्बैंड को हाफ़ फ्राई पसंद है तो मैं हाफ़ फ्राई उनके लिए बना लेती होती हूँ। तो इस तरह से बस सहरी तो ऐसे सिंपल सी ही होती है। साथ में लास्ट में थोड़ा सा दही वगैरह खा लेते हैं। उसके खाने से ये है कि प्यास वगैरह नहीं लगती, गला खुश्क नहीं होता और ज़रा ठंडक भी होती है, जलन नहीं होती। क्योंकि अक्सर सहरी खा के सो जाएं तो वो हज़म तो होता नहीं है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा जलन करता रहता है। तो थोड़ी सी दही वगैरह ले लेते हैं सहरी करने के बाद। चाय तो मस्ट है। सबसे पहले पहले बस मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं सहरी बनाने के लिए किचन में आती हूँ। और फिर सहरी के बाद खाना खाने के बाद 1 कप अगर और पीना हो चाय का तो फिर पी लेती हूँ, नहीं तो फिर बस पानी पी के रोज़ा वगैरह रख लिया जाता है। तो ये है रूटीन सहरी की, सिंपल सी है। तो उसके बाद जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई और उसके साथ ही उनके लिए 2 हाफ़ फ्राई एग बनाए थे। और इस तरह से बस फिर मैंने उसके बाद फिर अपनी बना ली थी। पहले इनको दे दिया मैंने सहरी, ताकि ये लोग आराम सुकून से कर लें। उसके बाद फिर मैंने अपना बनाया था। औरतों की वैसे होती यही रूटीन है कि लास्ट में ही वो किचन से निकलती हैं और ख़ुद अपना सहरी वगैरह की या नाश्ता करना हो तो लास्ट में ही करती हैं। तो मेरी भी यही रूटीन है। तो बस फिर उसके बाद ये सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद मैं सो गई थी। और फिर उठी थी सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब, जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल भी था। और वैसे अगर स्कूल ना हो, संडे का दिन हो, तो बस फिर थोड़ी ज़रा लेट ही उठते हैं, तकरीबन 9 बजे तक रमज़ान शरीफ में, वैसे वरना नहीं। अच्छा जी, फिर ये सुबह के टाइम जो था मैं बाहर गई और फिर ये बाहर के थोड़े से सीन्स वगैरह थे, वो मैंने सोचा आपके लिए थोड़े से बना लूँ वीडियो कि सुबह सुबह का मंज़र कितना खूबसूरत होता है। और आजकल तो वैसे भी मार्च है, बाहर है, तो सारे फूल वगैरह बहुत अच्छे खिले हुए हैं और हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। ये रुकन बेल वगैरह थी और एक और प्लांट है, उसके ऊपर भी वाइट से कलर के फूल होते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर ये बेटी मेरी बना के आई थी थोड़ी से जो थे इसके वीडियो। तो बस फिर इस तरह से थोड़ा सा फिर काम वाली मासियाँ वगैरह आ जाती हैं तो उनके साथ बिज़ी हो जाते हैं। तो फिर दोपहर को ज़ोहर के टाइम बैठ के बस थोड़ा सा कुरान पाक वगैरह पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर रेस्ट किया और फिर शाम की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये मैं आपको वाइट फ्लावर वाला प्लांट ये बता रही थी। इसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा ये फूल लगे हुए हैं वाइट कलर के, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। तो उसके बाद फिर शाम को 4 बजे मैंने जो है ये फ्रूट चाट वगैरह बनाना शुरू की थी। तो क्योंकि आज बेटी का रोज़ा था तो उसने कहा कि मेरे लिए ना ये फ्रूट चाट भी बनाएं, पकोड़े भी बनाएं, और साथ में फिर जो था मैंने गाजर का जूस, गाजर और चुकंदर का जूस था वो बना लिया था। ये दही का रायता बनाया था क्योंकि साथ पकोड़े बनाए थे। पहला रोज़ा हो तो फिर ज़्यादातर यही मुख्तलिफ़ की चीज़ें वगैरह बनती हैं। तो हमारे भी ऐसे ही पहले रोज़े वाले दिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना ली जाती हैं, खाई इतनी जाती नहीं है। तो बस ये फ्रूट चाट बना ली थी बहुत अच्छी सी, और साथ ये क्रीम वाली खजूरें थी, ये बनाई थी क्योंकि सबको बहुत पसंद है और मैं लाजमी तौर पे बनाती होती हूँ। बस ये इफ्तियार से थोड़ी देर पहले का ही टाइम था जब मैं प्लेट्स में जो है ना सारों के लिए रख रहे थे हम चीज़ें वगैरह, जूस वगैरह डाल के रख रहे थे। सब पहले डाल के रख लेते हैं ऐसे 1 मिनट पहले, ताकि जो है सुकून से बैठ के फिर इफ्तियार वगैरह किया जाए। तो बस फिर इसके बाद अच्छा जी, ये मैंने बनाया था गाजर और चुकंदर का जूस, और इस तरह से ये एनर्जी वाला भी है और सारे दिन के रोज़े के बाद चलो थोड़ी सी जो सी एनर्जी बहाल हो जाती है। तो ये इस तरह से सारे पी लेते हैं। और उसके अलावा मैंने लीमू पानी भी साथ ही बनाया था, जो हम इशा तक पीते ही रहते हैं सारे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्यास लगती रहती है, लीमू वाला पानी और रूह अफ़ज़ा वाला। अच्छा, ये बेटी को रोज़ा इफ्तियार करवा रहे थे तो उसको दुआ वगैरह मंगवा रहे थे क्योंकि उसका पहला रोज़ा था।
तो बड़े शौक़ से उसने रखा, शाम तक रखा है माशाल्लाह से। तो इस तरह से उसने रोज़ा वगैरह इफ्तियार किया और उसको हम दे रहे थे। उसको पकोड़े बहुत पसंद हैं तो उसकी प्लेट में हमने ज़्यादा पकोड़े रखे। फ्रूट चाट इतने शौक़ से नहीं खाती, बस पकोड़ों का उसको शौक़ है क्योंकि सबको ही पसंद होते हैं। बस जी, फिर हमने ये रोज़ा वगैरह इफ्तियार किया और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।